चले ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। बढ़ेंगे खबरों की ओर, जहां थोड़ी देर में शुरू होगा दिल्ली में G20 सम्मेलन। सुबह 9:30 बजे भारत मंडप पहुंचेंगे मेहमान और सुबह 10:30 बजे से G20 सम्मेलन का पहला सत्र शुरू हो जाएगा। जहां वन अर्थ पर G20 का पहला सम्मेलन, दोपहर 3 बजे वन फैमिली पर दूसरा सत्र, ट्री ऑफ फायर पर पीएम के साथ वेलकम फोटोग्राफी होगी। बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे, जो आपको बता दें कि अब से थोड़ी देर में ही शुरू हो जाएगा G20 का सम्मेलन। दोपहर 3 बजे फैमिली पर दूसरा सत्र होगा, ट्री ऑफ फायर पर पीएम के साथ वेलकम फोटोग्राफी होगी। अहम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बताते चले कि जो तमाम तैयारी है वो पूरी कर ली गई। सुबह 9:30 बजे पहुंच जाएंगे सभी मेहमान। सुबह 10:30 बजे G20 सम्मेलन का सत्र शुरू होगा। वन अर्थ पर G20 का पहला सम्मेलन होगा। दोपहर 3 बजे वन फैमिली पर दूसरा सत्र, ट्री ऑफ फायर पर पीएम के साथ वेलकम फोटोग्राफी की जाएगी। थोड़ी देर में शुरू होगा दिल्ली में G20 सम्मेलन। इस वक्त ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बता दें कि सुबह 9:30 बजे इसकी शुरुआत होगी। 10 बजे से जो कार्यक्रम वो शुरू होगा। वन अर्थ पर G20 का पहला सम्मेलन, दोपहर 3 बजे वन फैमिली पर दूसरा सत्र किया जाएगा। ट्री ऑफ फायर पर पीएम के साथ वेलकम फोटोग्राफी होगी। अब से थोड़ी देर में शुरू होगा दिल्ली में जो ये सत्र है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे, जो आपको बताते चले कि अब से कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा। अहम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, अब से कुछ ही देर में G20 का जो सत्र है वो शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही आपको बताते चले कि जो पहला शुरू हो रहा है वो सुबह 9:30 बजे जो मेहमान है वो पहुंच जाएंगे। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां वन अर्थ पर G20 का पहला सम्मेलन। इस वक्त की बड़ी खबर, आज सुबह 9:30 बजे वन अर्थ पर पहला सम्मेलन किया जाएगा, जहां 9:30 बजे मेहमान पहुंच जाएंगे। तो ये अहम अपडेट है, क्योंकि आपको बता दें कि यहाँ पर किस तरह से ये कार्यक्रम शुरू होगा, क्योंकि अब से कुछ ही देर में कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुँचा रहे हैं, जो आपको बताते चले कि G20 शिखर सम्मेलन के लिए इंतज़ार ख़त्म हो गया है। शनिवार यानी कि आज से 2 दिवसीय ये शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि जो इसकी अध्यक्षता है भारत में नई दिल्ली में हो रहा है। और इस सम्मेलन के दौरान दिल्ली के भारत मंडप में 3 अहम सत्र आयोजित किए जाएंगे, जहां भारत की ओर से तो हमारे साथ हमारे सहयोगी स्कंदिता मिश्रा जुड़ी हुई है। स्कंदिता, आप जिस तरह से देखें कि जो इंतजार था भारत में G20 को लेकर वो खत्म हो चुका है, क्योंकि अब से आज से इसकी शुरुआत होने जा रही है। जी बिल्कुल, आपको बता दें आज से G20 की शुरुआत होने वाली है और ये दिन बेहद ख़ास है, क्योंकि इतने सालों का जो परिणाम है वो है आज G20 की शुरुआत है। सुबह 9:30 बजे से ही जिस तरीके से तमाम G20 के लेकर आयोजन किए गए हैं, पीएम की सेल्फी को लेकर तमाम लोगों का सुबह से ही आगमन जो है वो शुरू हो जाएगा, दिल्ली पहुँचना शुरू हो जाएगा। वहीं अगर सीएम योगी आदित्यनाथ की बात की जाए, उत्तर प्रदेश के सीएम आज 3 बजे जो है दिल्ली पहुंचेंगे और उसके बाद वो तमाम कार्यक्रमों में जो G20 को लेकर किए। चलिए स्कंदिता बनी रहिएगा हमारे साथ, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद चल दूं। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है, जहां आज 4 द्विपक्षीय वार्ताओं में शिरकत करेंगे पीएम मोदी। ब्रिटिश पीएम के साथ पीएम मोदी की द्विपक्षीय वार्ता है। जर्मनी के चांसलर के साथ भी बातचीत करेंगे पीएम मोदी। इटली और जापान के प्रधानमंत्री के साथ भी ये द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। तो आज ये द्विपक्षीय वार्ता करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के साथ आपको बताते चले कि आज सुबह 9:30 बजे से 10:30 बजे तक शिखर सम्मेलन के स्थल पर मंडप में नेताओं और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख का आगमन होगा। और इस दौरान भारत मंडप के लेवल 2 में ट्री ऑफ लाइफ फेयर में पीएम मोदी के साथ वेलकम फोटो भी खींची जाएगी। और वहीं प्रतिनिधि मंडल के प्रमुख मंडप में केवल 2 स्थित लीडर्स भी मौजूद रहेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी पीयूष तिवारी जुड़े हुए हैं। पीयूष, अब जिस तरह से देखा जाए कि आज 4 द्विपक्षीय वार्ताओं में शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ये द्विपक्षीय वार्ता अलग अलग देशों के पीएम के साथ संपन्न की जाएगी।
बिल्कुल, अगर हम बात करें तो आज भारत के लिए क्योंकि ऐतिहासिक दिन भी माना कहीं न कहीं माना जा रहा है। जी। G20 की अगर हम बात करें तो आज से शुरुआत हो रही है और कल ही ये समिट जो है चलेगा। इसके साथ ही आज सुबह करीब 9:20 के आसपास ये जो समिट है शुरू हो जाएगा, यानी कि तमाम जो विदेशी मेहमान हैं उनके भारत मंडपम में पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही अगर हम बात करें 10:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक जो सत्र है वो चलेगा, वन अर्थ का सत्र चलेगा और 1:30 बजे से लेकर 3 बजे की अगर हम बात करें तो तमाम नेताओं के बीच बैठकें होंगी। तो इसके साथ ही अगर हम बात करें तो 3 बजे से लेकर 4:45 तक दूसरे सत्र की बैठक होगी, यानी एक परिवार की बैठक होगी। इसके साथ ही 4:45 से लेकर 5:30 बजे तक तमाम नेताओं के बीच बैठक होगी। अगर हम बात करें तो आज 7 बजे से लेकर 9:15 के आसपास राष्ट्रपति द्वारा डिनर का भी आयोजन कराया गया है। इसके साथ ही तमाम जो नेता राष्ट्रपति के साथ डिनर करने के बाद कहीं न कहीं अपने जहाँ जहाँ होटलों पर रुके वहाँ पर रुकेंगे। सबसे बड़ी बात होगी द्विपक्षीय जो वार्ता होगी उसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर कहीं न कहीं चर्चा की जाएगी, क्योंकि G20 समिट की जो अध्यक्षता है वो भारत कर रहा है। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि अन्य जो देश हैं वो क्या कुछ इस पूरे समिट के दौरान कहते हैं, क्या कुछ अपनी मांगे रखते हैं और भारत क्या कुछ कहता है। क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा कि तमाम नेताओं का कल भव्य स्वागत हुआ और आज की अगर हम बात करें तो दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था काफी सख्त कर दी गई है। तमाम जगहों पर बैरिकेडिंग लगाया गया है, चप्पे चप्पे पर निगरानी की जा रही है। यहाँ तक कि तमाम जो बिल्डिंग है वहाँ पे स्नाइपर लगाए गए हैं। सबसे बड़ी बात है कि जहाँ से अमेरिकी राष्ट्रपति को आना है, यानी ITC मॉल से लेकर भारत मंडपम तक पूरी तरीके से रूट को ब्लॉक किया गया है। इसके साथ ही ये भी तैयारी की गई है कि अगर कोई आपात स्थिति बनती है तो अमेरिकी राष्ट्रपति को एयरलिफ्ट भी किया जा सकता है। तो आप सुरक्षा व्यवस्था समझिए किस तरीके से दिल्ली में की गई है। परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। सबसे बड़ी बात है कि G20 की ये 18वीं बैठक है और 18वीं बैठक में तमाम जो देश हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं देशों के, वो कहीं न कहीं हिस्सा ले रहे हैं। तो भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण ये G20 का समिट है, क्योंकि आपने देखा कि पिछले 1 साल से G20 को लेकर तमाम अलग अलग कार्यक्रम देश भर में कराए गए। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी, खासतौर पर अमेरिका की बात करें या अन्य देशों के साथ कहीं न कहीं चर्चा होगी। तो निश्चित रूप से काफी महत्वपूर्ण जो बैठक है वो आज होगी और इसकी शुरुआत थोड़ी देर बाद कहीं न कहीं शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, अब से कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी, क्योंकि पीयूष ये बताया जा रहा है 9:30 बजे से मंडप में सभी जो नेता है वो मौजूद रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा है। दोपहर करीब 3 बजे दिल्ली पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। G20 डिनर डिप्लोमेसी में शामिल होंगे, दूसरे राज्यों के सीएम भी शामिल होंगे। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये दिल्ली दौरा है, जहां दोपहर 3 बजे दिल्ली पहुंचेंगे और दूसरे राज्य के सीएम भी इसमें शामिल होंगे। डिनर डिप्लोमेसी रखी गई, जिसमें ये तमाम राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो दिल्ली पहुंचेंगे। दोपहर करीब 3 बजे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचेंगे। G20 डिनर डिप्लोमेसी में शामिल होंगे, हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि डिनर डिप्लोमेसी रखी गई है G20 को लेकर, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। तो आज दोपहर 3 तो हमारे साथ हमारे सहयोगी स्कंदिता मिश्रा लाइव जुड़ी हुई है। स्कंदिता, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिल्ली दौरे को लेकर? स्कंदिता, अब तक हमारी आवाज पहुंच रही है? चलिए दोबारा से संपर्क साधेंगे, लेकिन इस बीच बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में पहुंचेंगे, जहां पर G20 डिनर डिप्लोमेसी रखा गया, जिस दौरान उसमें हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। दोपहर करीब 3 बजे दिल्ली पहुंचेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इसके साथ ही अन्य राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी इसमें शिरकत करते हुए, इसमें भाग लेते हुए नजर आएंगे। हमारे साथ हमारी सहयोगी बनी हुई है स्कंदिता, क्या अपडेट मिल पा रही है सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम को लेकर?
जी बिल्कुल, आपको बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ आज जो है 3 बजे पहुंचने वाले हैं, क्योंकि G20 की शुरुआत आज से हो रही है। सुबह जी 9:30 बजे से ही तमाम कार्यक्रमों की शुरुआत हो जाएगी और तमाम लोग जो हैं वो उनका आगमन हो रहा है दिल्ली में, वो लोग पहुंच रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की बात की जाए तो आज 3 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ जो है दिल्ली पहुंचेंगे G20 के कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए। इसके अलावा एक डिनर का आयोजन किया गया है राष्ट्रपति द्वारा, उसका भी हिस्सा होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां पर और भी अलग अलग राज्यों के सीएम मौजूद रहने वाले हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों को ही आमंत्रित किया गया है, क्योंकि राष्ट्रपति ने डिनर का आयोजन किया गया है। आज रात्रि भोज जो है सीएम योगी आदित्यनाथ, पुष्कर सिंह धामी और भी तमाम अन्य जो राज्य हैं वहां के मुख्यमंत्रियों के साथ में आज डिनर का आयोजन किया गया है। वहां पर तमाम अलग अलग लोग मौजूद रहने वाले हैं, तमाम पदाधिकारी रहने वाले हैं। तो ये पूरा डिनर का आयोजन जो है वो आज राष्ट्रपति की तरफ से किया गया है। G20 का पहला दिन है, शाम को ये डिनर होना है। आज सीएम योगी आदित्यनाथ 3 बजे जो है वो दिल्ली पहुंच जाएंगे। G20 सम्मेलन में राष्ट्रपति ने ये पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया। इसके अलावा और भी तमाम कार्यक्रम हैं सुबह से ही जिनकी शुरुआत हो जाएगी और सीएम योगी आदित्यनाथ कल भी हो सकता है इन तमाम कार्यक्रमों का हिस्सा रहें और बाकी राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी लगातार पहुंच रहे हैं इस कार्यक्रम का हिस्सा होने के लिए, क्योंकि G20 जिसका इतने लंबे समय से लोगों को इंतजार था कि कब इसकी शुरुआत होगी, तो आज फाइनली वो घड़ी आ गई है जब G20 के तमाम उन कार्यक्रमों की शुरुआत होगी। G20 की शुरुआत होगी जो इतने लंबे समय से जिसका इंतजार था, जिसको लेकर तैयारियां चल रही थी, उसको लेकर उसमें शामिल होने के लिए उस G20 को लेकर तमाम अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री और जो अगर बात कीजिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी जो हैं वो भी वहां पर पहुंच रहे हैं। बिल्कुल स्कंदिता, यहाँ पर अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंच रहे, काफ़ी भव्य स्तर पर ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से इसका इंतजार था G20 का, और वो घड़ी आ गई जब ये सम्मेलन, ये समिट शुरू होने जा रहा है। स्कंदिता, अब तक आवाज़ पहुंच रही है? चलिए दोबारा से संपर्क करेंगे, लेकिन इस बीच बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बताते चले कि अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोपहर 3 बजे पहुंचेंगे दिल्ली और दिल्ली दौरे पर रहने वाले। इस दौरान डिनर डिप्लोमेसी का जो कार्यक्रम रखा गया उसमें भी सम्मिलित होंगे। इनके साथ ही अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि अब भारत में जो अलग अलग देशों के मेहमान हैं वो पहुंच चुके हैं। उनका जो स्वागत है वो भी काफ़ी भव्य तरीके से किया गया, लेकिन इस बीच जो मुख्यमंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला वो देखने को मिलेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंच रहे हैं और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी पहुंच रहे हैं और डिनर डिप्लोमेसी कार्यक्रम में भी हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। तो इस वक्त ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बता दें ये काफ़ी जो आयोजन है भव्य तरीके से रखा गया है और ये कार्यक्रम अब से कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आपको बता दें कि कौन कौन इसमें अब तक पहुंच चुका है। जहाँ G20 शिखर सम्मेलन में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक समेत तमाम राज्यों के प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में, जहां भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है। अगला लक्ष्य है तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था का, जिसमें G20 समिट का बड़ा रोल रहने वाला है। समिट में कारोबारी समझौते होंगे, कूटनीति रिश्तों की इबादत लिखी जाएगी। इन सबके साथ ही बड़े देशों के साथ आपसी साझेदारी की जमीन भी तैयार होगी। 140 करोड़ की आबादी वाला भारत पूरी दुनिया के लिए मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की पूरी काबिलियत रखता है। यहाँ श्रम सस्ता है, लागत सस्ती है। भारत जितनी लागत में चंद्रयान भेज देता उससे ज्यादा तो दुनिया की बड़ी स्पेस एजेंसियों का एक हफ्ते का खर्च चलता है। यानी मैन पावर से लेकर संसाधनों तक में भारत की भूमिका बेहद अहम भी है और आसान भी। इसलिए निवेश के मोर्चे पर पूरी दुनिया के लिए भारत से बेहतर विकल्प और कुछ नहीं है। ऐसे में G20 सम्मेलन के जरिए द्विपक्षीय समझौते होंगे। उससे आने वाले दिनों में न केवल निवेश बढ़ेगा बल्कि
भारत में रोजगार के नए नए अवसर भी खुलेंगे। साथ ही आपको बता दें कि समिट में क्या मिलेगा, ये भी अहम सवाल है। और आपको बता दें कि अच्छे से इसको समझ लें कि 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने में ये समिट बेहद अहम भूमिका भी निभाने जा रही है, क्योंकि कई मायनों में जो ये समिट है बेहद अहम रहने वाले। क्योंकि सबसे पहले जब इस समिट की शुरुआत की गई थी उसमें सिर्फ आर्थिकी के मद्देनजर रखते हुए G20 का शुरुआत की गई थी, लेकिन अब इसमें आर्थिक के साथ साथ कई और मुद्दे भी शामिल हो गए, चाहे वो पर्यटन का हो या व्यापार का हो, जलवायु का हो। तो इससे समक्ष जितने भी मुद्दे सभी इसमें आ गए और इन सभी पर चर्चा होती हुई साफ तौर से नजर आएगी। तो आपको बताते चले कि काफ़ी ये जो महत्वपूर्ण होने जा रहा है G20 का, और इसमें हिस्सा लेने के लिए तमाम देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर में शुरुआत हो जाएगी। बताते चले कि इस सम्मेलन में जो पहुंचे हैं, जो बाइडेन है अमेरिका के राष्ट्रपति, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा, चीन के प्रधानमंत्री ली क्यांग, रूस विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो और ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज, जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज यहाँ पहुंच चुके। तो ये अहम अपडेट आप तक पहुंचा रहे। तो ये तमाम देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष है वो पहुंच चुके हैं। सभी तैयारियां इस समय पूरी कर ली गई, क्योंकि अब भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है और अगला लक्ष्य है तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का, जिसमें से G20 समिट का एक बड़ा रोल रहने वाला है। क्योंकि G समिट के दौरान कई ऐसे मुद्दे रहेंगे, कई ऐसे द्विपक्षीय चर्चाएं होंगी जिसमें कई अहम मुद्दे उठाए जाएंगे, जिन पे चर्चा की जाएंगी, कई अलग अलग चीज़ों पर मुहर भी लग सकती है और क्या कुछ और अहम रहने वाला है, ये पल पल की अपडेट न्यूज़ 1 इंडिया आप तक पहुंचाता रहेगा। लेकिन इस समिट में कारोबारी समझौते होंगे, कूटनीतिक रिश्तों की इबादत भी लिखी जाएगी और इन सब के साथ ही देशों के साथ आपसी साझेदारी की जमीन भी तैयार होगी। 140 करोड़ की आबादी वाला भारत पूरी दुनिया के लिए मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की अब पूरी काबिलियत रखता है। ये श्रम सस्ता है क्योंकि भारत में, और लागत भी सस्ती है। जहाँ भारत जितनी लागत में चंद्रयान भेज देता है उससे ज़्यादा तो दुनिया की बड़ी स्पेस एजेंसियों का एक हफ्ते का खर्च चलता है। यानी कि जितनी भी स्पेस एजेंसियां हैं उनका जो एक हफ्ते का खर्च है उतने में भारत चंद्रयान भेज सकता है। यानी मैन पावर से लेकर संसाधनों तक भारत की भूमिका बेहद अहम है और आसान भी है। इसलिए निर्देश के मोर्चे पर पूरी दुनिया के लिए भारत से बेहतर विकल्प और कुछ भी नहीं। ऐसे में G20 सम्मेलन के जरिए जो द्विपक्षीय समझौते होंगे उससे आने वाले दिनों में न केवल निर्देश बढ़ेगा बल्कि निवेश के साथ साथ भारत में रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे। इसलिए समिट से क्या कुछ मिलेगा ये भी अहम सवाल उठने वाला है और इसमें समझ रहे कि भारत 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने में ये समिट बेहद अहम भूमिका निभाने जा रहा है और इस समिट का योगदान भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।